Hello and welcome back to my channel Amazing Mindset। भगवत गीता ये सिर्फ कोई माइथोलॉजिकल बुक नहीं है और ना ही ये सिर्फ वो किताब है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है, बल्कि ये तो महाग्रंथ है। वैसे भगवत गीता है तो महाभारत का एक हिस्सा ही, लेकिन भगवत गीता की पॉपुलैरिटी महाभारत से भी कहीं ज़्यादा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी जैसे लोग भी भगवत गीता पढ़ते थे और नारायण मूर्ति और विवेक बिंद्रा जैसे लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के ऑथर स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि उन्होंने इस बुक में जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं सब भगवत गीता से पढ़ करके ही दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता के किसी भी पन्ने को आप खोल लीजिए और आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया में लोगों ने मिथ बना दिया है भगवत गीता को लेकर। पहला, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए, या नॉन वेज खाकर भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। गीता को पढ़ने के कोई नियम कानून नहीं है। सालों पहले कुछ लोगों ने मिलकर ये बना दिए हैं जो पूरी तरह से बकवास हैं। अगर आप इसी दिन का इंतज़ार करते रह गए कि पहले मैं नॉन वेज खाना छोड़ दूं उसके बाद गीता पढ़ूंगा, तब आप ये कभी नहीं कर सकते। गीता पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नॉन वेज खाना अपने आप छूट जाएगा। दूसरा, भगवत गीता को बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए। ये तो हर इंसान की मेंटालिटी है कि गीता जैसे ग्रंथों को बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको कैसे पता कि आप बुढ़ापे तक जिंदा भी रहेंगे? अगर आपने बुढ़ापे में पढ़ना शुरू कर भी दिया तब तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गीता में जो ज्ञान भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया है, अगर वो आपको समय पर मिल जाए तो आप बहुत सक्सेस और मेंटल पीस को लाइफ में पहले ही पा लेंगे। इसीलिए ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग गीता को पढ़ते हैं ताकि उन्हें सक्सेस और मेंटल पीस साथ साथ मिल जाएं। अपने आप को साफ सुथरा रखकर ही गीता को पढ़ना चाहिए। ये सब कहते हैं कि बिना नहाए गीता को हाथ लगाना भी पाप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर साफ है या नहीं, बस आपका मन साफ होना चाहिए। अगर आप नहा कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर गीता पढ़ने बैठ भी गए, लेकिन आप मन ही मन किसी दूसरे इंसान के बारे में बुरा सोच रहे हो या उसको गालियां दे रहे हो, तब तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना गीता पढ़ने का। गीता आपके मन को साफ करती है ताकि आप अपना, अपने परिवार का और समाज का भला कर पाएं। चौथा, फीमेल्स को पीरियड्स में गीता नहीं पढ़नी चाहिए। दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ एवर। ये तो एक ऐसा मिथ है जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न ही नहीं है। ऐसा तो किसी किताब, किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा। ये सब वो बातें हैं जो हमें किसी ने बताई और हमने उन्हें मान ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी जिसका मन साफ है उसका शरीर गंदा कैसे हो सकता है? ये सब चीज़ें तो नेचुरल हैं, बिना इसके तो सृष्टि का निर्माण भी नहीं हो सकता। इफ़ देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन देयर विल बी नो क्रिएशन। पांचवा, जब सब कुछ सही होगा तब हम गीता पढ़ेंगे। ये हर किसी का मानना है कि जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब वो गीता पढ़ेंगे, और ऐसा कभी नहीं हो पाता, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती। उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए ही गीता पढ़नी चाहिए। सोचिए, अगर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा होता कि मैं पहले युद्ध लड़ लूँ उसके बाद आपसे गीता सुनूंगा, तो क्या वो कभी युद्ध जीत पाता? और अर्जुन की प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स तो है नहीं हमारी। इसीलिए गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि गीता आपको वो पावर दे देगी जिससे आप प्रॉब्लम फेस कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें।